अगर आपने कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लिन की दीदी दोनों भाइयों को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहां से चली जाती हैं। फिर लिन अपने एक दोस्त को मैसेज करके कहता है कि कल इस लड़के को अपनी यूनिवर्सिटी दिखा देना, मैं तुम्हें उसका नंबर भेज रहा हूं। अगले दिन मेंग को सुबह सुबह कहीं से आता हुआ देख गुओ पूछती है, क्या बात है, आज तो सूरज पश्चिम से निकल आया क्या? मेंग कहता है, पूछो कैसे? गुओ पूछती है, मोम ने बुलाई थी क्या? मेंग कहता है, अरे नहीं, आज सुबह लिन भाई के क्लासमेट ने फोन की थी। मेरे मना करने पर भी वह मुझे अपनी कॉलेज दिखाने के लिए जोर देने लगा, इसलिए कॉलेज होकर अभी आया हूं। फिर गुओ कहती है, अच्छा, तो वह लिन का क्लासमेट था, तो तुमने उसके क्लासमेट को भी नहीं बख्शा? वो तुमसे कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं हो रहा। इतना कहकर वह ब्रश करने चली जाती है। ब्रश करते करते वो लिन को मैसेज करके अपने भाई को कॉलेज दिखाने के लिए थैंक यू लिखकर टेक्स्ट कर देती है और रिप्लाई में लिन नो प्रॉब्लम के पीछे एक कॉफी वाली इमोजी लगाकर भेज देता है, जिसे देखकर गुओ थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और एक हफ्ता गुजर जाता है। इस बीच गुओ पूल की ट्रेनिंग में व्यस्त होती है, इसलिए उसका अपने भाई के साथ मिलना जुलना भी कम हो गया था। जब वह फाइनली ट्रेनिंग खत्म करके घर आती है तो मेंग उससे शिकायत करता है कि वह तो उसे भूल ही गई थी। फिर गुओ कहती है, ज्यादा नाटक मत कर, अगर मेरी ट्रेनिंग को लेकर कुछ कहा तो बड़े भाई को बता दूंगी। फिर मेंग कहता है, भाई को मत बताना, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था बहना, तुम सिर्फ अपनी ट्रेनिंग में फोकस करो। फिर गुओ उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, अब आया ना लाइन पे। तब हमें यहां पता चलता है कि उनका कोई बड़ा भाई भी है। फिर वह मुस्कुराती हुई बताती है कि आज दोपहर को वह खाली है, तो कुछ समय तुम्हारे लिए निकाल सकती हूं। तब खुश होकर मेंग एक फोटो दिखाकर कहता है, यहां घूमने चलें क्या? गुओ फोटो देखकर बताती है, ये जगह मुझे जानी पहचानी लग रही है। हां, ये तो वही रेड फिश बार के आसपास है जहां हमारी मुलाकात लिन से हुई थी। फिर वे लोग उस कॉफी शॉप पर पहुंच जाते हैं। बाहर से देखकर गुओ बताती है कि अंदर बहुत भीड़ है, तो शायद उन्हें सीट न मिले। तब मेंग बताता है कि लिन भाई ने पहले से ही टेबल बुक कर रखी है। ये सुनकर गुओ हैरान हो जाती है। तब मेंग उसे बताता है कि लिन ने उसे तुम्हें ना बताने को कहा था। अंदर जाने पर लिन उनका इंतजार कर रहा होता है। फिर वह उन दोनों से पूछता है कि वे क्या खाना चाहते हैं। फिर गुओ कहती है कि हमें यहाँ के खाने का कोई आइडिया नहीं है, तो आप ही ऑर्डर कर लो। फिर मेंग उससे पूछता है, लिन भाई, आप उस दिन हेक्सिन से यहाँ तुरंत लौट गए थे, तो क्या कोई इमरजेंसी हो गई थी क्या? और लिन बताता है, हाँ, ऐसा ही कुछ। ऐसे ही मेंग लिन से इस जगह के बारे में सवाल करता रहता है। तभी गुओ की एक दोस्त जिसका नाम सुबी है उसे फोन करके बताती है कि उधर कहीं पास में एक फेमस शॉप है जहां के कॉफी बहुत अच्छे होते हैं, तो वह उसे 2 बैग कॉफी बीन्स लाए। इसके लिए गुओ लिन की हेल्प मांगती है और लिन उन्हें कॉफी वाली शॉप में ले आता है। वहां पर लिन उसे एक कॉफी की बीन देकर ट्राई करने को बोलता है। शॉप में और भी लोग होते हैं, इसीलिए वह टेस्ट करने से शर्मा रही होती है। फिर वह अपनी फ्रेंड की भेजी हुई कॉफी की फोटो दिखाती है और लिन दुकान वाले को कहकर कॉफी खरीद देता है। इसके बाद गुओ लिन से कहती है कि अगर आप जल्दी में हैं तो जा सकते हैं। फिर लिन वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मेंग आकर पूछता है, लिन भाई, अरे लिन भाई कहाँ है? गुओ बताती है, उन्हें कुछ काम था, वे चले गए। और वह दोनों भी बिल पे करके बाहर आ जाते हैं। और फिर वह अपने भाई के हाथ में एक बैग थमाकर घर जाने को कहती है और खुद कैब में अपनी दोस्त सुबी से मिलने चली जाती है। इधर रेस्टोरेंट में सुबी गु का इंट्रोडक्शन बेरी से करती है, जो कि शक्ल से तो नॉन चाइनीज लग रही थी, लेकिन चाइनीज काफी फ्लुएंटली बोल रही होती है। फिर वे लोग बात करते हुए खाना खाते हैं। गो के आसपास कोई चाइनीज रेस्टोरेंट है पूछने पर बेरी बताती है कि पास ही में एक चाइनीज बिलियर्ड रूम है, जिसका ऑनर एक समय पर स्नूकर प्लेयर हुआ करता था। फिर गो बताती है कि उसका भाई भी स्नूकर प्लेयर है, तो शायद उन्हें जानता हो। तब बेरी के उसके भाई का नाम पूछने पर गो थोड़ी झिझकते हुए बोलती है, डोंग। ये सुनकर वे दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। उनकी रिएक्शन से लग रहा था डोंग कोई बहुत ही पॉपुलर प्लेयर है।
ये बात जानकर उसकी दोस्त गुओ से पूछती है कि तुमने ये बात मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताई। गुओ बोलती है, जब तुम मेरे भाई की तारीफ करती थी तो मुझे सुनने में मजा आता था, इसीलिए। फिर बेरी बताती है कि आज बिलियर्ड रूम में बहुत से प्रोफेशनल प्लेयर आने वाले हैं, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। गुओ भी जाने को राजी हो जाती है। फिर वे लोग बेरी के साथ बिलियर्ड रूम में प्रवेश करते हैं। उधर बेरी की सहेलियां बोलती हैं कि गेम शुरू होने ही वाला है। वे सभी बहुत एक्साइटेड लग रहे थे। यहां पर लिन भी आया होता है। गुओ उसे दूर से ही पहचान लेती है। फिर कंफर्म करने के लिए पास जाती है तो तब लिन भी उसे वहां देखकर सरप्राइज्ड होता है और कुछ देर तक वे दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। फिर बेरी के कौन खेल रहा है पूछने पर एक व्यक्ति उसे बताता है कि अपना रीजनल चैंपियन, जो कि यहाँ का ऑनर भी होता है, और कुछ ही देर में उसका मुकाबला लीन के साथ होने वाला था। ऑनर उसे कहता है, बेटा आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि यह कैसे खेला जाता है। टॉस करने पर पहले बारी लिन की आती है। फिर वह शानदार शॉटें मारकर गेम आसानी से जीत जाता है। लिन की स्किल्स देखकर वह रीजनल चैंपियन भी काफी प्रभावित होता है। खेल खत्म होने के बाद लिन गुओ को हाई बोलता है। फिर सुबी और ऑनर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। फिर से ओनर पूछता है, क्या वह तुम्हारी दोस्त है। गुओ को क्या बोले समझ नहीं आ रहा होता है। तभी लिन बताता है, हाँ, उम्मीद तो यही है। ये सुनकर गो थोड़ी शर्मा जाती है और वह भी लीन की बातों में सहमति जताती है। इसके बाद सुबी गुओ को अपने साथ बिलियर्ड्स खेलने के लिए बुलाती है। इधर लिन ऑनर को अपना दोस्त का नंबर देते हुए कहता है कि उसने कहा था कि अगर वह हार गया तो वह उसे ड्रिंक पिलाएगा। ऑनर के नाम पूछने पर लिन उसे अपना नाम बता देता है। फिर शर्त के मुताबिक ओनर वेटर को वहां मौजूद सभी को वाइन पिलाने के लिए कहता है। जब गो, लिन और सुबी साथ में वाइन पी रहे होते हैं तब बेरी आकर सुबी को वहां से ले जाती है। तब वह सुबी से कहती है, तुम्हें कबाब में हड्डी बनने का बहुत शौक है क्या। इधर लिन के यहाँ पर आने की वजह पूछने पर गो सारी बातें विस्तार से बताती है। तब वह खुश होकर लिन को यह भी बताती है कि उसने 9 बॉल ओपन कंपटीशन के लिए कल ही साइन किया है। फिर कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहता है। वे दोनों बस बॉल को गोल गोल घुमा रहे होते हैं। काफी खामोशी के बाद लिन पूछता है, क्या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ जाने वाली हो। तभी समझदार लड़की की तरह सुबी वहां आकर गो से कहती है कि उसे कुछ काम याद आ गया है तो उसे तुरंत जाना होगा। फिर वह बाद में फोन करूंगी कहकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद लिन कहता है, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। फिर गो हिचकिचाकर कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें देर हो जाएगी बाद में। फिर लिन, लेकिन वेकिन छोड़ो, चलो चलते हैं, कहकर उसे वहां से ले जाता है। बाहर आने पर पता लगता है कि स्नोफॉल हो रहा है। गुओ को आज का मौसम उस दिन से ठीक उल्टा लगता है। यहां पर उस दिन का मतलब स्नो स्टॉर्म वाले दिन है जब वे पहली बार मिले थे। तब गुओ कैब बुक करने के लिए मोबाइल निकालती है। लिन ये देख उससे पूछता है कि क्या वह सिर्फ टैक्सी में ही सफर करती है। फिर गुओ कहती है कि ऐसा नहीं है, वो इधर के मेट्रो स्टेशन में लैंग्वेज बैरियर की वजह से स्टॉप मिस ना हो जाए इसीलिए टैक्सी प्रेफर करती है। फिर लिन कहता है, दुपट्टा ठीक कर लो, हम स्टेशन तक चलकर जाएंगे। स्टेशन वहां से कुछ किलोमीटर दूर होता है। फिर रास्ते में चलते चलते एक बार फिर खामोशी छाई रहती है। गुओ को लगता है, चलो मैं ही कुछ बोल देती हूं। वो पूछती है, तो आप वहां रोज पूल खेलने जाते हो। लिन जवाब देता है, नहीं, पिछली बार मेरा एक दोस्त हार गया था तो उसकी रिक्वेस्ट पर उसके लिए बदला लेने गया था। तब गुओ कहती है, तब तो वो जरूर कोई खास दोस्त होगा। लिन, ऐसा नहीं है, मैं जवाब देकर बताता है कि उस दिन उसे किसी को लॉन्च ट्रीट देना था और उसके पास पैसे नहीं थे। तब उसके दोस्त ने ये शर्त लगाई थी कि पैसों के बदले वो उस रीजनल चैंपियन को हराएगा। ये जानकर गुओ को हंसी आती है और सोचती है तो इसे दूसरों को लॉन्च ट्रीट देने में मजा आता है। इधर मेट्रो में गुओ कहती है कि वे दोनों अभी तक फॉर्मली तो मिले ही नहीं हैं। लिन पूछता है, तो बताओ कैसे मिले। इसके बाद गुओ अपना इंट्रो दे ही रही थी कि लिन कहता है, मुझे सब पता है, तुम पहले ही मुझे ये सब चैट में बता चुकी हो। अपनी बारी आने पर लिन बताता है, तुम पहले ही मेरी सारी डॉक्यूमेंट देख चुकी हो तो कुछ और बचा है जो तुम्हें जानना हो।
इस पर गू थोड़ी एम्बैरेस्ड होकर कहती है, उस दिन आपकी आईडी देखने का मकसद आपकी प्राइवेसी देखना नहीं था। मैंने तो सिर्फ नाम और आपकी उम्र देखी थी। आप 27 वर्ष के हैं और मुझसे 6 साल बड़े हैं। फिर गू अपने भाई को मैसेज करके बोलती है कि उसे नूडल्स की क्रेविंग हो रही है तो वो उसके लिए नूडल्स ऑर्डर कर दे। लेकिन मेट्रो में इंटरनेट अवेलेबल ना होने से वो मैसेज सेंड नहीं होता और लिन को पता चल जाता है कि वो क्या चैट कर रही है और वो उसे मनाकर अपने साथ पास वाली अंकल की रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहता है। रास्ते में चलते वक्त वो साइड बदल बदल कर चल रहा होता है, जिसे देखकर गू को थोड़ा अजीब लगता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वहां पर साइड साइड में खड्डे होते हैं जो कि आज स्नोफॉल की वजह से ढक गए होते हैं। इसी के साथ पार्ट 2 खत्म हो जाती है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से देख सकते हैं।